फिल्म की शुरुआत में एड और लॉरेन को दिखाया गया है। वो चर्च के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए एमिटीविल घर की जांच कर रहे हैं। जांच करते समय जब लॉरेन राक्षस की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करती है तो एक बच्चे की आत्मा उसे तहखाने में ले जाती है और लॉरेन पहली बार मिरर में एक राक्षसी नन को देखती है। उस नन को देखकर लॉरेन डर जाती है और उसके बाद लॉरेन को एड की मृत्यु का विजन आता है। ये देखकर लॉरेन बुरी तरह घबरा जाती है। फिर इंग्लैंड के एक स्कूल में 4 भाई बहनों को दिखाया जाता है। ये बच्चे घर आ रहे हैं। उनकी माँ पैगी थी जो अकेले ही अपने 4 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी क्योंकि उसके पति कुछ वैवाहिक मुद्दों के कारण उसे छोड़ देते हैं। उन बच्चों की माँ एक बड़ी जिम्मेदारी के अधीन थी क्योंकि उनके पिता पिछले 3 महीनों से कोई पैसे नहीं भेज रहे थे। इसलिए पैगी तनाव में थी। बावजूद इसके वो अपने बच्चों का पालन पोषण का पूरा ध्यान रखती थी। जेनेट रात में एक स्पिरिट बोट के साथ खेल रही थी और अपनी बहन मार्गरेट को भी उसके साथ खेलने के लिए कहती है। वो दोनों इस स्पिरिट बोट के माध्यम से वहाँ एक आत्मा से प्रश्न पूछते हैं लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। जेनेट पूछती है क्या उसके पिता कभी वापस आएंगे। रात 1:04 बजे जब परिवार के सभी सदस्य आराम कर रहे होते हैं उस समय जेनेट जाग जाती है। वो खुद को ज़मीन पर पाती है लेकिन उसे ये बात नहीं समझ आ रही थी कि वो यहाँ कैसे आई। अपने कमरे में सो रही मार्गरेट का दरवाज़ा किसी ने बहुत ज़ोर से खटखटाया। जब मार्गरेट ने दरवाज़ा खोलकर जांच की तो वहाँ कोई नहीं था। जेनेट उसी समय वहाँ पहुँचती है और मार्गरेट को लगता है कि जेनेट ने ही दरवाज़ा खटखटाया होगा, इसलिए वो जाकर सो जाती है। फिर हम अमेरिका का सीन देखते हैं जहाँ एड और लॉरेन टीवी शो में एक डॉक्टर से डिबेट कर रहे हैं। वो डॉक्टर एड और लॉरेन को ढोंगी कहकर बुलाता है। ये सुनकर एड को गुस्सा आ जाता है जिसके कारण शो को वहीं रोकना पड़ता है। जेनेट और उसके भाई एक खिलौने के साथ खेल रहे थे। उसका भाई जेनेट के साथ बातें रिपीट कर रहा होता है क्योंकि वो अभी स्पष्ट रूप से बात नहीं कर सकता था। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो उसका भाई बिली रसोई से पानी पीने के लिए नीचे जाता है। पानी पीने के दौरान उसकी नज़र घर के बाहर लगे 2 झूलों पर पड़ती है। एक झूला ठीक ऐसे हिल रहा था जैसे कोई उस पर बैठा हो। जेनेट अपने कमरे में एक अंधेरे कोने में अपना चेहरा घुमाकर किसी से बात कर रही थी। उस वजह से मार्गरेट की नींद खुल जाती है। जेनेट बोल रही थी कि तुम हमारे घर से चले जाओ, तुम लोग कौन हो, और बिली को भी छोड़ दो। उसके बाद अचानक उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई बूढ़ा आदमी बात कर रहा हो और वो कहती है कि तुम सब मारे जाओगे और बिली भी। मार्गरेट को लगता है कि जेनेट नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही है और जेनेट के पास आकर मार्गरेट उसे सुला देती है। तभी जेनेट मार्गरेट के बिस्तर के पास आकर चिल्लाती है, बिली से दूर रहो और हमें अकेला छोड़ दो। मार्गरेट जेनेट पर नाराज है। अचानक उसी कोने से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, मेरे घर को अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मार्गरेट बुरी तरह डर जाती है और वो लाइट्स ऑन करके देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं था। जब बिली पानी पीने के बाद ऊपर जा रहा था तो कमरे से बाहर वाली कुर्सी पर कोई होता है। बिली के पैर से एक खिलौना टकरा जाता है। वो इसे अपने पैर से धक्का देकर टेंट में डाल देता है। लेकिन जब बिली अपने कमरे में आता है तो उसे उस टेंट से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो सोने ही वाला होता है तो वो खिलौना अपने आप उसके कमरे तक आ जाता है। उस खिलौने को उठाकर बिली फिर से उसे टेंट में धकेल देता है लेकिन वो खिलौना फिर से वापस लौट आता है। ये देखकर बिली डर जाता है और भागते हुए अपनी माँ के पास जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि टेंट में कोई है, लेकिन जब उसकी माँ टेंट की जांच करती है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी पैगी को किसी की आहट सुनाई देती है और वो नीचे की ओर बढ़ती है और वो कुछ देखकर हैरान हो जाती है। जेनेट कुर्सी पर बैठी थी। जेनेट अपनी माँ से कहती है, हो सकता है कि वो नींद में चलते हुए यहाँ आई हो। जेनेट को फीवर था। इस पर उसकी माँ उससे कहती है कि तुम कल स्कूल नहीं जाओगी। जेनेट अगले दिन अपने घर में अकेली होती है। टीवी देखते देखते अचानक ही टीवी का चैनल बदलने लगते हैं। जेनेट अपनी पसंद का चैनल सेट करके रिमोट कंट्रोल को अलग रख देती है, लेकिन
चैनल फिर से बदलने लगता है और जब जेनेट देखती है तो उसे रिमोट कंट्रोल नहीं मिलता। जेनेट की माँ का फ़ोन आता है। अपनी माँ से बात करते समय वो देखती है कि रिमोट कंट्रोल तो कुर्सी पर ही रखा था। उसे ये देखकर डर लगता है और वो तुरंत रिमोट कंट्रोल उठाती है और टीवी देखने लगती है। अब चैनलों के सिग्नल आउट हो गए थे। टीवी सिग्नल कनेक्ट करते समय जेनेट ने कुर्सी पर एक बूढ़े व्यक्ति को हाथ में रिमोट कंट्रोल पकड़े हुए देखा। पीछे मुड़कर देखने पर जेनेट को कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे रिमोट कंट्रोल हवा में उड़ता दिखाई देता है, जो कि अचानक से नीचे गिर जाता है। जेनेट परेशान हो जाती है। तभी वो बूढ़ा आदमी जेनेट के कान में चिल्ला कर कहता है कि ये मेरा घर है, इसे छोड़कर चले जाओ। और जेनेट बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद एड और लॉरेन को दिखाया जाता है। एड एक पेंटिंग बना रहा है और लॉरेन को ये देखकर समझ आ गया है कि ये वही राक्षसी नन है। एड लॉरेन को अपनी आखिरी रात के सपने के बारे में बताता है और ये राक्षसी नन उसी समय से उसके दिमाग में है, इसलिए उसने इसकी पेंटिंग बनाई है। जब लॉरेन ये सुनती है तो परेशान हो जाती है और एड से कहती है कि वो अब कुछ समय के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को नहीं संभालेंगे। जेनेट रात को सोने से पहले खुद को बिस्तर से बांध लेती है ताकि वो नींद में चलते हुए कहीं न चली जाए। आधी रात को कोई जेनेट को उसके बिस्तर से नीचे गिरा देता है, जिससे वो जाग जाती है। तभी कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है। बाहर जाकर उसकी नज़र उस कुर्सी पर पड़ती है जो हिल रही थी। डरते हुए जेनेट अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर देती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। जेनेट डरी हुई होती है और तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। तभी कोई उसके पास आकर उसके कंधे पर काट लेता है। नतीजन वो मार्गरेट को जगाने के लिए चिल्लाती है। साथ ही उनका बिस्तर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। दोनों लड़कियां दौड़ती हुई अपनी माँ के पास चली जाती हैं। जब पैगी चेक करने के लिए कमरे में आती है तो उसे वही स्पिरिट बोर्ड मिलता है। ये देखकर वो उन दोनों को डांटती है। इस बीच एक कैबिनेट टेबल उनके सामने आकर दरवाज़ा बंद कर देता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। वो तुरंत ही अपना घर छोड़कर पड़ोसियों के पास चले जाते हैं। पैगी पड़ोसियों को उनके साथ होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बताती है और वो तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को चेकिंग के दौरान दीवारों में से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वहाँ एक कुर्सी हिलती नज़र आती है। पुलिस घर से बाहर आ जाती है और पैगी को चर्च से मदद लेने का सुझाव देती है, क्योंकि ये मामला पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से संबंधित था। दूसरी ओर लॉरेन को उसकी बेटी के साथ देखा जाता है और वो राक्षसी नन का विजन देखती है जो लॉरेन को डरा रहा था। लॉरेन उससे पूछती है, तुम कौन हो? उसी समय असल दुनिया में लॉरेन पेन से अपनी बाइबल के पन्ने फाड़ रही थी। लॉरेन फिर पूछती है, तुम क्या चाहती हो? और वो नन लॉरेन को फिर से एड की मृत्यु का नज़ारा दिखाती है। अपने विजन से बाहर आकर लॉरेन बहुत परेशान है। टीवी क्रू का एक सदस्य जेनेट और मार्गरेट के इंटरव्यू के बारे में पैगी से बात करता है। इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यूअर पूछता है कि यदि वो राक्षस है तो हमसे संपर्क करें, फिर जेनेट की आवाज़ एक बूढ़े आदमी में बदल जाती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है उसका नाम बिल वाइकिंस है। शुरुआत में उनकी आंखों की रोशनी चली गई और फिर कोने में रखी कुर्सी पर ब्रेन हेमरेज से उनकी मृत्यु हो गई। और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें हॉडसन परिवार को पीड़ा देना अच्छा लगता है। ये सब देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यूअर इन असाधारण घटनाओं को लेकर उनका समर्थन करता है। उधर उनकी एक साथी का दावा है कि जेनेट नाटक कर रही है। इंटरव्यू के दौरान असाधारण घटनाओं के बारे में बताने वाले कुछ गवाहों को भी दिखाया जाता है। पैगी और उसके सभी बच्चे रात में पड़ोसियों के घर सो रहे थे और जेनेट पूरी तरह से अब क्रिकेट मैन के कब्जे में थी। ये अपने पड़ोसियों के बच्चों को मारना चाहती थी और जेनेट पर उस क्रिकेट मैन ने पूरी तरह से काबू कर लिया था। जेनेट अपनी सुध-बुध खोकर गिर पड़ती है। यहाँ एक और तथ्य सामने आता है कि बूढ़े व्यक्ति के साथ क्रिकेट मैन की आत्मा भी यहाँ थी। अमेरिका में एड और लॉरेन के सामने फादर वो टेप बजाता है जिसमें जेनेट की आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी। जब वे दोनों ये आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें भी यकीन हो जाता है कि ये किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ है। इस पर फादर बताते हैं कि ये एक 11 साल की बच्ची की आवाज़ है और फादर कहते हैं
कि मुझे आशा है कि तुम इंग्लैंड आओगे और इस परिवार की समस्या का समाधान करोगे। लॉरेन इन मामलों से निपटना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने एड को भी मना कर दिया। लॉरेन ने एड को बताया कि उसकी बनाई पेंटिंग की राक्षस वास्तव में है और दरअसल उसने इसका सामना भी किया है। वो एड को उन जगहों के बारे में बताती है जहां उसने राक्षसी नन को देखा था और इसमें एड की मृत्यु का विजन भी था। फिर एड उसे समझाते हुए कहता है कि एक परिवार को हमारी मदद की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार लॉरेन इस पर सहमत हो जाती है। फिर एड और लॉरेन इंग्लैंड पहुंचते हैं। उनके घर में जाकर पैगी उन्हें जेनेट के कमरे की ओर ले जाती है। दीवार पर कई क्रॉस चिपके हुए थे। पैगी एड को बताती है उन्होंने ये दानव की शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए किया है। इन सब के बावजूद हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं। पैगी फिर से उस कमरे को बंद कर देती है। पैगी वो कुर्सी भी दिखाती है जिसका उल्लेख हम कई बार कर चुके हैं। रोते हुए जेनेट लॉरेन से कहती है कि उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। वो कहती है कि पहले तो मैं स्कूल में सो जाती थी, लेकिन अब वो स्कूल भी नहीं जाती। लॉरेन ने जेनेट से कमरे से आने वाली बूढ़े आदमी की आवाज़ के बारे में पूछा। चर्च को सबूत दिखाने के लिए जेनेट को लॉरेन और एड द्वारा उस कुर्सी पर बैठाया जाता है और वो राक्षसों से बात करने का प्रयास करते हैं। जेनेट सभी से कहती है कि राक्षस तब तक बात नहीं करेगा जब तक वो उसकी आंखों में देखते रहेंगे। तो सब अपना मुंह घुमा लेते हैं। फिर एड उस आत्मा से एक प्रश्न पूछता है और वो उसका उत्तर देती है। वो आत्मा उत्तर देती है कि वो उसके परिवार से मिलने आई है। एड उसे डराते हुए क्रॉस दिखाता है। वो चिल्लाकर कहने लगता है, मुझे जाने दो, मुझे बचाओ। लॉरेन का कहना है कि उसे अभी तक अलौकिक शक्तियों का एहसास नहीं हुआ है। रात में जागने के बाद जेनेट ने खुद को नीचे एक कमरे की छत से उल्टा लटका हुआ पाया और उस बूढ़े आदमी की आत्मा कोने में रखी कुर्सी पर बैठी थी। वो राक्षस जेनेट को ऊपर वाले कमरे में खींच लेता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में सभी क्रॉस उल्टे हो जाते हैं और फिर बूढ़े आदमी ने जेनेट पर हमला कर उसे डरा दिया। जेनेट की चीख सुनकर पैगी की भी नींद टूट जाती है और वो उस राक्षस को अब आसानी से देख सकती थी। इसी बीच एड और लॉरेन भी वहां पहुंच जाते हैं। एड और लॉरेन दरवाज़ा खोलकर कमरे में जाते हैं और उसकी जान बचाते हैं। उन्होंने बूढ़े दानव को नहीं देखा, लेकिन लॉरेन ने क्रॉस को हिलते हुए देख लिया था। एड और लॉरेन को इस परिवार पर भरोसा है, लेकिन उन्होंने अभी भी उस राक्षस को नहीं देखा था, जिसके लिए वो पूरे घर में कैमरा और कई सारे कैमरा के उपकरण लगाते हैं ताकि वो सभी अलौकिक घटनाओं को उनमें रिकॉर्ड कर सकें। पैगी की मदद करते हुए एड उसकी वॉशिंग मशीन की मरम्मत के लिए बेसमेंट में जाता है और एड पानी के पाइप की मरम्मत करना शुरू कर देता है। तभी पैगी को एड की ओर बढ़ती हुई एक परछाई नजर आती है और वो एड को इसके बारे में बताती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे कोई नहीं मिलता। तभी बूढ़ा दानव पैगी पर हमला करता है और उसके हाथ पर काट लेता है। दूसरी ओर जेनेट को रसोई में एक और राक्षस दिखाई देता है। बिली इस राक्षस की ओर बढ़ता है। तब जेनेट उसे ऐसा न करने के लिए कहती है और जेनेट भी बिली के पीछे वहां पहुंच जाती है, लेकिन जेनेट पर वो आत्मा बुरी तरह सवार हुआ होता है। तभी बच्चों की चीख सुनकर सभी वहां पहुंच जाते हैं और अचानक रहस्यमय ढंग से कोई घरेलू चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है और किचन का दरवाज़ा भी बंद हो गया था। रसोई का दरवाज़ा तोड़कर एड ने जेनेट को खोजा। किचन कैबिनेट में जेनेट पाई जाती है, जिस पर राक्षस का भारी साया होता है। वो इंटरव्यूअर जो जेनेट को ढोंगी बता रही थी, उन सभी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेनेट ही सामान इधर उधर फेंक रही थी। ये उनके सामने सबूत था कि जेनेट अब तक नाटक कर रही थी। पैगी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है जब वो महिला उसे दोषी ठहराते हुए ढोंगी कहती है। वो भड़क जाती है और सभी को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। एड और लॉरेन भी वहाँ से चले गए थे। उनमें से केवल उसके पड़ोसी ही पैगी पर भरोसा करते थे। तब जेनेट के भाई बहन उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो उत्तर देती है, राक्षस आत्मा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो राक्षस उसके भाई जॉनी को मार देता। इन सभी घटनाओं पर एड और लॉरेन को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वे सोच रहे थे कि अगर जेनेट को ऐसा ही करना था
तो उसने उस कमरे में नाटक क्यों किया जहां कैमरे लगे हुए थे। वो कैप्चर किया गया डेटा फिर से देखते हैं और वो उस समय की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जब बूढ़े व्यक्ति ने जेनेट को अपने वश में कर लिया था। तभी उसे दोबारा रिकॉर्ड की गई आवाज़ों से एक संदेश मिलता है। जब वो 2 रिकॉर्डिंग एक साथ चलाता है तो संदेश पूरा हो जाता है। मैसेज ये था कि वो मुझे जाने नहीं देती। इस बीच लॉरेन कुर्सी पर बैठी बूढ़े राक्षस का विजन देखती है। बूढ़ा दानव लॉरेन को बताता है कि वो वहाँ उसके परिवार को देखने आया था। अब वो वहाँ से जाना चाहता है। वो कहता है वो मुझे अब जाने की इजाज़त नहीं देती और जेनेट भी उसी राक्षस के वश में है। वो जेनेट को नहीं छोड़ेगी। वो लॉरेन को उस राक्षस को पकड़ने का एक सुराग भी देता है और फिर लॉरेन उस बूढ़े आदमी की आत्मा के पीछे उस राक्षसी नन को देखती है। जब लॉरेन अपनी विजन से बाहर आती है तो उसकी नाक से खून बह रहा होता है। तब वे दोनों समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और वे पैगी के घर वापस लौट आए थे। बूढ़ा आदमी की आत्मा और क्रुकेड मैन केवल मोहरे हैं ताकि कोई भी राक्षसी नन तक ना पहुंच सके और जेनेट घर पर उस राक्षस से बुरी तरह ग्रस्त है। ये उसे मंत्रमुग्ध कर देती है। जेनेट अपनी शैतानी शक्ति से मार्गरेट को हवा में उछालकर फर्श पर गिरा देती है और पैगी अपने बच्चों को बाहर लाती है। जैसे ही वो जेनेट को लेने के लिए अंदर जाती है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वहीं एड और लॉरेन भी वहां पहुंच गए हैं। एड ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो मजबूती से बंद था। तभी एड खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन एक उड़ता हुआ सोफा उस कमरे की खिड़की को बंद कर देता है। एड को जेनेट को बचाना था इसलिए वो बेसमेंट के पीछे के रास्ते से अंदर चला गया और जब लॉरेन बेसमेंट में एड का पीछा करती है तो वो दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। लॉरेन ने एड को ये कहते हुए रोक दिया कि दानव शक्तिशाली है और एड अकेले उस राक्षस का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन एड उसे नज़रअंदाज करते हुए अंदर घुस जाता है। लॉरेन ये सोचकर परेशान हो गई है कि वो एड के साथ अंदर नहीं जा पा रही थी। दूसरी ओर एड तहखाने के रास्ते बनाते हुए उस कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करता है। इसी बीच एड की आंख पर पानी का पाइप फट जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी आंखें घायल हो गई जिससे उसकी विजन धुंधली हो गई थी। संगीत की ध्वनि सुनकर वो उसकी ओर बढ़ता है। जब एड आगे बढ़ता है तो हमें दीवार पर एक राक्षस का हाथ दिखाई देता है और उस समय क्रिकेट मैन एड के बिल्कुल पीछे की तरफ था। ठीक उसी क्षण एड को ऊपरी मंजिल से जेनेट और राक्षस की आवाज़ सुनाई देती है। फिर एड अपनी गर्दन से क्रॉस उतारते हुए उस राक्षस को जेनेट की बॉडी से निकल जाने को कहता है। दूसरी ओर लॉरेन वहां राक्षस से जुड़ी सारी यादें इकट्ठा करती है। लॉरेन को तुरंत पता चल गया कि राक्षस ने उसे अपना पूरा नाम भी बताया था और राक्षस के आगे इसका नाम लेकर इसकी ताकत को कमज़ोर किया जा सकता है, इस पर कब्जा भी किया जा सकता है। उसे अपने बाइबल में एक राक्षसी नन का नाम लिखना भी याद है। तभी आसमान से बिजली बाहर के पेड़ पर गिरती है जिससे वो टूट जाता है और उस पेड़ का आकार वैसा ही है जैसा लॉरेन ने अपने विजन में देखा था। एड जेनेट को खोजते हुए सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचता है। क्रिकेट मैन वहां आकर एड पर हमला कर देता है लेकिन एड अपनी जान बचा लेता है। तभी एड जेनेट के कमरे में पहुंच जाता है। उसने देखा कि जेनेट पूरी तरह से राक्षसी नन के कब्जे में है। अचानक खिड़की का शीशा टूट जाता है और जेनेट उसमें से कूदने की कोशिश करती है। नीचे की ओर नुकीला पेड़ है। एड उसे रोकने के लिए बहुत अधिक प्रयास करता है। जैसे ही जेनेट कूदने वाली थी, एड ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन यहाँ एड भी फंस गया है। वे दोनों धीरे धीरे गिरने लगते हैं। लॉरेन भी इस क्षण में उस कमरे में पहुंच जाती है और उसकी नज़र उस राक्षसी नन पर पड़ती है जो ये सब कर रही थी। जैसे ही लॉरेन एड को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लॉरेन को राक्षसी नन द्वारा फेंक दिया जाता है। फिर लॉरेन इसे वालाक कहते हुए नरक में लौटने के लिए कहती है और उस राक्षसी नन की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और इसे वापस नरक में लौटा देती है। तब लॉरेन एड और जेनेट को ऊपर खींचकर उनकी सहायता करती है जिससे उन दोनों की जान बच गई थी। राक्षसी नन के जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अंत में हम देखते हैं कि जेनेट सामान्य स्थिति में है। पैगी और जेनेट वहां आने वाले एड और लॉरेन को थैंक यू बोलती हैं और फिल्म
इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। यदि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा यदि आप किसी फिल्म की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।